वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। अंग्रेजी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है और हम अभी अंग्रेजी ग्रामर कर रहे हैं, दैट इज इंग्लिश ग्रामर। और आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है टेंसेस। टेंसेस मतलब क्रिया। आप हिंदी में जो क्रिया करते हो वो इंग्लिश में टेंसेस कहलाता है। और आज हम जो आज जो हमारा चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं उसमें टेंस के प्रेजेंट टेंस, 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट 2 पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके विषय में मैं आपको बताने चाह रही हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंस कहते किसे हैं। टेंस किसी भी सेंटेंस में वर्ब का वह रूप है विच टेल्स दैट वाक्य में किए कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। मतलब टेंस के थ्रू हम ये बताते हैं कि जो कार्य है वो कब हुआ है। हेल्पिंग वर्ब्स उस वाक्य में किए गए कार्य के समय के बारे में बताती है। जैसे अगर हम डू, डज, इज, एम, आर कर रहे हैं तो वो वर्तमान के बारे में बता रहे हैं। अगर डिड, वाज, वर कर रहे हैं तो वो अतीत के बारे में। अगर विल, शैल की बात कर रहे हैं तो वो भविष्य के बारे में। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक मुख्य टेंस का 4 भाग होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर क्लास में 2 हम बता रहे हैं, इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस। नाउ देखो, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस का है, प्रेजेंट टेंस। आपको पता है 4 तरह के सेंटेंसेस होता है, अफर्मेटिव जो कि सकारात्मक, नेगेटिव जो कि नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव जो कि आपका प्रश्नवाचक होता है। सेंटेंसेस और भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होता है, इंपेरेटिव होता है, लेकिन हम यहाँ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में आप कैसे टेंस का यूज करते हो उसके विषय में सीखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जब हम लिखते हैं, जब हम करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं जो कि सब्जेक्ट है। हु इज द सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में लिखा, फिर वर्ब, कौन सा वर्ब है, क्योंकि वर्ब ही हमें समय बताएगा कि कौन से समय में कार्य हो रहा है। वर्ब का यहाँ रूट फॉर्म आएगा जो कि पहला फॉर्म है, प्लस SES। अब देखो ये प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं और उस वर्ब में SES लगाते हैं। अगर I, you प्लूरल है तो हम SES नहीं लगाते हैं, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम SES लगाते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब जो अकेला सब्जेक्ट है जो कि ग्रुप में नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हुए, ही, शी, इट और नाम। जो भी नाम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। और वो अगर कुछ कर रहा है, जैसे ही सिंग्स, एस आया, राइट। अदर सब्जेक्ट्स के साथ एस या ES लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया आई, यू प्लूरल के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम SES नहीं लगाते। राम गोज फॉर अ वॉक। राम क्या है, ये नाम है। देखो गोज फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए जाता है, तो गो के साथ हमने ES लगाया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हर शब्द के साथ ES नहीं लगेगा। कुछ पर्टिकुलर लेटर्स हैं जिनके साथ ES हम लगाते हैं, वो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी। आई प्ले, देखो आई के साथ प्ले है, रूट फॉर्म ही है, S नहीं है। वी लाफ, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, When to put ES with main verb। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि मिस तो फिर ES हम कब लगाएंगे, तो इसका मैं आंसर देती हूँ। कोई भी शब्द जिसका अंत O से, डबल S से, SH से, X, डबल Z, CH या कॉन्सोनेंट प्लस Y से होता है। कॉन्सोनेंट आपको पता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट प्लस Y से होता है तो हम ES लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर देखो O से गो, O से अंत हुआ इसका,
शब्द का, तो हमने ES लगाया। यहाँ देखो मिसेस डबल S है तो हमने क्या किया, ES लगाया। पुशेस SH है तो हमने यहाँ ES लगाया। फिक्सेस X है तो ES लगाया। डबल जेड देखो बजेस तो ES लगाया। कैचेस CH तो ES लगाया। कॉन्सोनेंट प्लस Y तो IES, देखो Y को हमने IES में बदला है तो ES लगाया। फ्लाई तो IES, तो आपने देखा कॉन्सोनेंट यहाँ पर I अपना यहाँ पे R है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे L है कॉन्सोनेंट, तो हमने उसको हटा के Y की जगह IES किया। तो इन सब जगह पे जब ये वर्ड आएंगे विथ दीज लेटर्स आपको ES लगाना है। नाउ नेक्स्ट, अ स्पेशल केस ऑफ नॉट यूजिंग ES। अब जब ग्रामर हम करते हैं तो बहुत सारे स्पेशल केसेस आते हैं जहां पर वो नियम लागू नहीं होता, तो इसको एक्सेप्शनल केसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद वॉवेल प्लस वाई, जहां पर वॉवेल हो AEIOU, आपको पता है वॉवेल क्या होते हैं, तो वहां पर हम IES नहीं लगाएंगे, वाई को एज इट इज रखेंगे। जैसे देखो यहाँ वॉवेल है A, यहाँ वॉवेल है E, तो सेज सिर्फ S लगाया। डंकी तो सिर्फ S लगाया प्लूरल बनाने में, यहाँ डंकीज। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ग्रामर का नियम जो है हर एक जगह लागू होता है। अब हम नेगेटिव में करते हैं। नेगेटिव में क्या है, रूल क्या है, फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट तो हम लगाएंगे प्लस डज डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग होगा, और डू नॉट का प्रयोग कब होगा, IU प्लूरल के साथ। यहाँ पे देखो राम क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर है और हम थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाम और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। नॉट गो फॉर अ वॉक, तो देखो सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई डू नॉट प्ले, यहाँ पे देखो आई डू नॉट प्ले। हिज पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड हिम, उसके जो पेरेंट्स है यहाँ पे देखो आई के साथ डू लगाया, और हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, दो है, मोर देन वन है, प्लूरल है, तो डू नॉट स्कोल्ड हिम, उसको नहीं डांटते हैं, तो यहाँ पे हमने डू लगाया। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर और राम के साथ हमने डज लगाया। अब देखो इंट्रोगेटिव, जब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, रूल क्या है, WH वर्ड है, हु, वाई, आपको पता है सारे WH वर्ड, whom, where, तो ये जितने भी WH वर्ड है उसको पहले लगाएंगे, फिर डज डू लगाएंगे, डज या डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले आता है डू या डज। जैसे वाई डज अमन फाइट विथ यू, तो अमन सिंगुलर है तो उसके लिए डज, WH वर्ड वाई, फाइट में झगड़ा करता है, वर्ब विथ यू, ठीक है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ डज नॉट नहीं है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, WH वर्ड प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, राइट। डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक, अब यहाँ पे देखो यहाँ WH नहीं है, यहाँ क्यों WH नहीं है, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है यस नो वाला और एक होता है WH वाला। तो WH में हमने ऐसे किया, वाई डज अमन नॉट फाइट विथ यू, और यहाँ पर जब यस नो का क्वेश्चन आता है तो डू एंड डज से हम स्टार्ट करते हैं, तो डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर ये जो रूल है ये हमने यहाँ पर ऑप्शनल में है WH, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है डज एंड डू से। तो डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक, क्वेश्चन मार्क, राइट। चलो बोर्ड को जरा सा हम रब कर लेते हैं। नाउ कहाँ पर ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज, सबसे पहले जब हम आदत अपनी बताते हैं, हैबिट, फिर जो रेगुलर में जो काम होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं।
जनरल ट्रूथ जो कि सामान्य जो सच होता है, रिपीटेड एक्शन जो कि बार बार हम करते हैं, या फिर अनचेंजिंग सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन जो कभी चेंज नहीं होगी, इमोशंस हमारी भावनाएं और हमारी विशेष जो हम दूसरे के लिए विश करते हैं, तो इनको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आई रीड अ लॉट, ये क्या है? हैबिट, मैं बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ, तो आई रीड अ लॉट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है, तो यहाँ पर देखो राइजेज इन द ईस्ट। आई वर्क इन मुंबई, ये रेगुलर एक चीज, एक क्रिया है कि मैं मुंबई में काम करती हूँ, तो आई वर्क इन मुंबई। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम ये हैबिट, रेगुलर, जनरल ट्रूथ, इन सब के बारे में बात करेंगे तो हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। अब हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब काम हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ing लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो टीच के बाद ing हमने लगाया। अब इसमें भी हर तरह के सेंटेंस में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव लेते हैं, मतलब सकारात्मक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, राइट, फिर एम इज आर, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार आई के साथ एम लगता है, थर्ड पर्सन और नाम के साथ इज लगता है, और प्लूरल और यू के साथ आर लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, रूट फॉर्म, प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो है आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अनुसार आपको लिखना पड़ता है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ देखो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रही हूँ, तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया आपका वर्ब, सिंगिंग, सिंग हो गया वर्ब, फिर आईएनजी, फिर आर्टिकल आ गया और फिर ये ऑब्जेक्ट, राइट, अ सॉन्ग। तो इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई के साथ एम, जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड सिंगुलर कर्ता के साथ इज, और यू और प्लूरल कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन लेटर लिख रहा है। ना नेगेटिव सेंटेंस, आपने असर्टिव देख लिया, अब नेगेटिव कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, जैसे हेल्पिंग वर्ब लिखते हो उसके बाद ही नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप वो जो जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं उनको सही तरीके से लिख पाओगे। तो इसे आपको बहुत अच्छे से लिखना, याद करना है, और हर एक सेंटेंस में देखना है कि फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखो यू सब्जेक्ट हो गया, आर यू के अनुसार हो गया वर्ब, नॉट जैसा कि प्लस के बाद है, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म रीड और आईएनजी हो गया, और ऑब्जेक्ट अ बुक। तो आपने देखा फॉर्मूला के हिसाब से ही हर एक सेंटेंस लिखा जाता है, जैसे कि आप मैथ्स में फॉर्मूला यूज करते हो। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाए और ये कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, मत भूलना। अगर यस नो वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो हम फिर आईएनजी लगाएंगे। आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, देखो आर द गर्ल्स सब्जेक्ट, वर्ब रीड, आईएनजी, इन द रूम ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट की जगह ये पूरा सेंटेंस है, हर जगह ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, मैंने वो सेशन किया है, आप जरूर ध्यान से पढ़ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव में हमने किया यस नो में। और अगर WH वर्ड हो, जैसे हु, वाई, वेयर, होम, तो उसमें क्या करेंगे, WH वर्ड पहले लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, और फिर वर्ब में आईएनजी। जैसे WH पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर आपका बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। हु इज कॉलिंग योर सर्वेंट, तुम्हारे सर्वेंट को कौन बुला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आ गया, WH, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, कॉल, आईएनजी और ऑब्जेक्ट योर सर्वेंट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, हम क्रिया से पहले नॉट लगाएंगे। जैसे आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्रिया क्या है गोइंग, उसके पहले हमने नॉट लगाया, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। नाउ कब हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब कोई फ्यूचर एक्शन है और हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो हम उसको कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं कि मैं अगले महीने वहां जा रही हूं। तो हमने क्या जा रही हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन अगले महीने फ्यूचर का है। तो टू डिस्क्राइब ए फ्यूचर एक्शन और इवेंट विच हैज ऑलरेडी बीन प्लान्ड और प्रिपेयर्ड, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, हम कल हॉलीडे के लिए जा रहे हैं। टू डिस्क्राइब ए टेम्पररी इवेंट और सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो कि अस्थायी है, थोड़ी देर के लिए है। द वेदर फोरकास्ट वॉज गुड, ठीक है, वेदर में अच्छे से फोरकास्ट हुआ है, बट इट्स रेनिंग एट द मोमेंट, लेकिन अभी तो बारिश हो रही है। हालांकि फोरकास्ट क्या था, क्या बताया था मौसम विभाग में, बारिश नहीं होगी पर अभी बारिश हो रही है, तो टेम्पररी है। विथ ऑलवेज फॉर एवर कॉन्स्टेंटली, जिस भी जगह ऑलवेज फॉर एवर कॉन्स्टेंटली रहेगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी लगा रहे हैं। छाया एंड सुजल आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, जो छाया और सुजल हमेशा बहस करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हमने आईएनजी लगाया, मतलब कंटिन्यू है। अभी जैसे कोई आया, किसी ने पूछा कि तुमने काम कर लिया, बोला हाँ मैंने ये कर लिया, मतलब काम समाप्त हो चुका है। तो इसका हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव। याद रखना कंटिन्यूअस में इज, एम, आर और यहाँ हैज एंड हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉट द फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब गो, वेंट, गॉन, यहाँ गॉन आएगा, वेंट भी नहीं आएगा, गो भी नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल है अगर ऑब्जेक्ट होता है तो। आई हैव डन माई होमवर्क, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट हो गया, हैज, हैव, आई के साथ हैव लगता है, पता है आपको, तो हैव हो गया। डू वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन, तो डन जो है डू का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। एंड माई होमवर्क, मेरा होमवर्क मैंने कर लिया है, समाप्त हो चुका है। He, she has given me the book. He, she थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हैज लगाया। गिव, गेव, गिवन, जो थर्ड फॉर्म है गिवन है वो लगाया। मी द बुक, यहाँ पे देखो आप ऑब्जेक्ट है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से उसने मुझे किताब दी, इस तरह से हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किया। अब देखो जब बी एज अ मेन वर्ब रहेगा, इज जैसे आई, यू प्लूरल के साथ हैव बीन रहेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन रहेगा। नाउ नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, नॉट, क्योंकि नॉट है सब्जेक्ट, नेगेटिव है नकारात्मक, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो। अनुराग हैज नॉट बीन टू मुंबई, अनुराग कभी मुंबई नहीं गया, तो हैज नॉट बीन टू, कभी नहीं रहा मुंबई में, तो वो कभी मुंबई गया नहीं, तो हैज नॉट बीन टू मुंबई। तो अनुराग नाम है, उसके साथ हैज, फिर नॉट। देखो पूरा हमने क्या किया, हमने पूरा जो फॉर्मूला है उसी को हमने यूज किया। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, हैव, हैज पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। हैज माई ब्रदर प्लेड, क्या मेरे भाई खेल चुका, तो हैज माई ब्रदर प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले। तो देखो हैज आ गया सब्जेक्ट, माई ब्रदर वर्ब प्ले और उसका थर्ड फॉर्म है ईडी, हैज माई ब्रदर प्लेड, राइट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये तो इंट्रोगेटिव असर्टिव था या नॉट नहीं लगा था। अब देखो नॉट जब लगाएंगे,
हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैज कृष्णा नॉट सीन द ताजमहल. क्या कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है? तो हैज कृष्णा नॉट सीन द ताजमहल. तो आपने देखा कैसे हम जो फॉर्मूला है उसी के अनुसार हम सेंटेंस बनाते हैं. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. नाउ जब WH रहता है क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन वर्ड हम लेंगे WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे क्वेश्चन वर्ड हु, हैज या हैव से हैज, टॉट यहाँ पे क्या होगा? या हु ही सब्जेक्ट है तो टॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट में इन फर्स्ट पीरियड, जो कि अगर है तो ठीक है. तो हु हैज टॉट इन फर्स्ट पीरियड टुडे. किसने पढ़ाया पहले पीरियड में. नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? क्वेश्चन वर्ड WH जो भी वर्ड रहेंगे प्लस हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. Who hasn't bought book? किसने बुक नहीं खरीदी है. Who hasn't means has not, bought by का थर्ड फॉर्म बुक. ठीक है. तो इस तरह से हम फॉर्मूला के अनुसार कार्य करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं. अब देखो इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है. काम हमने शुरू तो पहले कर लिया बट अभी तक ये जारी है और बाद में ये पूर्ण होगा. तो अफर्मेटिव कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस रूट वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस ING. यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा वर्ब का, प्लस ING प्लस फॉर या सिंस जो कि समय बताता है आपको कितने महीने से कितने साल से हम ये काम कर रहे हैं और अभी तक करते ही जा रहे हैं, प्लस जो टाइम का है वो आपको लिखना है. कैसे आप देखते हैं? अच्छा, ही शी इट राम के साथ जो नाम है उसके साथ हैज बीन और अन्य के साथ हैव बीन. अन्य मतलब I you प्लूरल. तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन देख लो, लिविंग लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी. सिंस हो गया आपका फॉर या सिंस. जब हम डेफिनेट पीरियड के लिए यूज करते हैं तो सिंस और जब हम टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं तो फॉर. तो हमें पता है जनवरी से वो इस घर में रह रहा है. तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी. We have been working in this department for 2 months. अब देखो हमने 2 महीने लिखा है. 2 महीना कोई भी 2 महीना हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी हो सकता है. तो ये यहाँ पर क्या सिर्फ एक ड्यूरेशन दिया हुआ है तो हमने यहाँ फॉर लगाया. नाउ नेगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING प्लस फॉर या सिंस एंड टाइम. She has not been reading for 2 days. आपने देखा has not. राहुल has. अच्छा, इसका मतलब she has not been reading for 2 days. दो दिनों से वो पढ़ नहीं रही है, right? राहुल has not been teaching me for 2 years. 2 सालों से राहुल मुझे नहीं पढ़ा रहे. That means ये जो है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है और फॉर्मूला आपको ये लगाना है. फॉर्मूला आप याद कर लो, फिर इतने अच्छे से आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे कि कभी ट्रांसलेशन में आपकी गलती नहीं होगी. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसका जो इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक, सबसे पहले हैज है प्लस सब्जेक्ट जो भी करता है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING फिर फॉर या सिंस और टाइम. जैसे हैज ही बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. क्या वो यहाँ 5 सालों से रह रहा है? Have you not been reading in this college for 2 years? क्या तुम इस कॉलेज में 2 सालों से नहीं पढ़ रहे हो? राइट, सेम फॉर्मूला, बस नॉट हमने लगा दिया. अब अगर WH रहा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम. ठीक है. कैसे?
और नेगेटिव में रहा तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस फॉर या सिंस या फिर टाइम। हैज राहुल नॉट बीन टीचिंग इन कॉलेज फॉर 2 years? क्या राहुल इस कॉलेज में 2 सालों से नहीं पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 week? वो क्यों नहीं आ रहा? देखो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, हैज आ गया, जब हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं हैज, सब्जेक्ट ही आ गया, फिर नॉट लिख दिया, फिर बीन लिख दिया, फिर कमिंग वर्ब प्लस आईएनजी, फिर टू स्कूल फॉर 1 week, 1 सप्ताह से वो क्यों नहीं आ रहा है स्कूल में राहुल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन वर्ड का भी किया और हमने यस नो का भी किया, ठीक है। तो दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैंने आपको फॉर्मेट बताया और इसी हिसाब से आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस हम लगाते हैं, निश्चित समय डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, और समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours आदि। तो आपने क्या सीखा? आपने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा। आपके चैप्टर में चलो भूतकाल में, जैसे कि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये 4 होते हैं, हर काल के 4 प्रकार होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कब यूज करते हैं? पास्ट टेंस में बीते हुए समय, पास्ट में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है, जो काम हो चुका है बीते हुए कल में, बीते हुए साल, तो हम उसको पास्ट टेंस में कहेंगे। तो इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक, वो हम कैसे कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल है अगर होता है तो, मतलब यहाँ पर हम सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, लिस्ट बनी हुई है आपके ग्रामर की बुक में, आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद करने हैं, तभी आप करेक्टली पास्ट फॉर्म लिख पाओगे। माई ब्रदर वर्कड एट इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ देखो माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया वर्क, और इंश्योरेंस एट इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर आपने देखा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने यूज किया। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहा तो ही डिड नॉट वांट टू गो देयर। यहाँ देखो पहले में हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया, लेकिन यहाँ डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, आप प्लीज ये मिस्टेक मत करना। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना। He did not want to go there. Now want फर्स्ट फॉर्म है। इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? आपको पता है डिड को हम पहले ले आएंगे, यदि यस नो क्वेश्चन रहा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहा तो, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या वो कल स्कूल गया था? तो यस्टरडे से हमें पता चला कल की बात हो रही है यहाँ, तो हमने यहाँ डिड लगाया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया गो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर WH रहा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे व्हाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया? तो WH आ गया, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू आ गया, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंटली आपको फॉर्मूला बता के मैं निकल रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस में आपको सिखा दिया कैसे फॉर्मूला के अनुसार हम वाक्य लिखते हैं। तो यहाँ पर आके आपको समझ में आ गया कि सिर्फ फॉर्मूला को ही हमें ध्यान में रखना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही है नियम, सिर्फ ये है कि यहाँ डिड आएगा और यही ध्यान में रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। Why did he not appear for exam? देखो नियम सेम है, प्रेजेंट के भी सेम नियम थे, पास्ट के भी सेम नियम है, सिर्फ वर्ब चेंज हो गया है। तो वो एग्जाम में क्यों नहीं अपियर हुआ?
अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब काम व्यतीत में हो रहा था। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बाकी के सब्जेक्ट जो सेंटेंस के हिस्से हैं वो। तो हमने देखा सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। तो सब्जेक्ट सम बॉयज, यहाँ बॉयज है, प्लूरल है तो वर प्लस सिटिंग वर्ब, सिट प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अंडर अ ट्री। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वॉज लिखेंगे, अगर बहुवचन है तो वर्ड लिखेंगे। मूव करते हैं। नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। द गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। जो गार्डनर है पेड़ों को पौधों को पानी नहीं दे रहा था, तो वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे जो क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पता है जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाएगा। यदि यस नो का प्रश्न रहा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज द प्यून रिंगिंग द बेल? क्या वो प्यून बेल रिंग कर रहा था? आप देखो पूरा हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखा है। जब क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाई वॉज राहुल, वर्ब का वॉक आईएनजी स्लोली। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑप्शनल रहता है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहना जरूरी नहीं होता। तो वाई वॉज राहुल वॉकिंग स्लोली। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे? वॉज वर अगर यस नो रहा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी हमें देना है। तो अभी हम जो भी फॉर्मूला हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो देना है वो कंपलसरी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क से पता चलता है जो क्वेश्चन ये जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक ये है, प्रश्न वाला वाक्य है। तो हमने यहाँ देखा was verb plus subject plus not plus verb plus ing plus object plus question mark. Were you not beating the drum loudly? क्या तुम जोर जोर से ड्रम नहीं बजा रहे थे? ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड रहा तो क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू, हु, वाई, वेयर। तो क्वेश्चन प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, कौन स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरह से आपको फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको सजाना है। और यहाँ से वॉज हो जाएगा, प्रेजेंट में इज रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट में क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं जो काम हो चुका होता है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं पास्ट की तो दो तरह के वाक्य रहते हैं, एक तो काम हो चुका है और एक में दो कार्य रहते हैं, जो पहले हो चुका रहता है और जो उसके बाद होता है। तो इस टेंस के वाक्यों में पास्ट में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा दो कार्य पास्ट में समाप्त होते हैं, एक पहले दूसरा बाद में, क्योंकि हम तो अपना पास्ट पूरा जानते हैं। आई हैड रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी थी। ठीक है। दूसरा देखो, द थीफ हैड फ्लेड अवे, जो चोर था वो भाग गया, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले। तो पास्ट में क्या क्या हुआ वो हमें सब पता है। तो यहाँ दो कार्य हुए और यहाँ एक ही कार्य हुआ, तो दोनों ही पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। जो काम पहले हुआ वहां हमने पास्ट परफेक्ट लगाया, जो बाद में हुआ वहां सिंपल पास्ट का फॉर्मूला लगाया। ठीक है। जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाते हैं उनमें जो काम पहले समाप्त हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर हैड, इसके बाद की क्रिया थर्ड फॉर्म जो कि नॉर्मल है, अपना जो फॉर्मेट उसी के हिसाब से
लेकिन जो कार्य बाद में हुआ सिंपल पास्ट में लिखते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ हैड ही लगाना है। आई हैड रीच स्कूल बिफोर द बेल रैंग, मैं स्कूल पहुंच गया घंटी बजने के पहले। असर्टिव सेंटेंस देखते हैं कैसे सकारात्मक हम लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये क्या परफेक्ट में, प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैड सीन अ मूवी, मैंने मूवी देखी है। नेगेटिव कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑप्शनल है होता है तो देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही है, पर यह पास्ट है तो यहाँ हैड आएगा। आई हैड नॉट स्लेप्ट लेट ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को देर रात को देर से नहीं सोया था। आई हैड नॉट स्लेप्ट लेट ऑन सैटरडे, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है, सी का थर्ड फॉर्म सीन है। इंट्रोगेटिव में आपको पता है हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, फिर क्वेश्चन मार्क। सेम ऐसा ही प्रेजेंट में आपने देखा था, हैड ही स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम, पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और हैड है, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना। क्या उसने पढ़ाई के लिए कठिन मेहनत की थी, पढ़ाई की थी एग्जाम के लिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है। हैड यू नॉट स्लेप्ट लेट ऑन सैटरडे, क्या तुम सैटरडे को देर तक नहीं सोए थे। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस को हम तीन तरह से असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में लिख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड रहा तो क्या करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है। वाई क्वेश्चन वर्ड, हैड सब्जेक्ट ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू द फॉरेस्ट, ठीक है, वो फॉरेस्ट क्यों गया था। तो अगर क्वेश्चन वर्ड रहा नॉट में, नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो ये नेगेटिव में है क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट लगाया है और वो पॉजिटिव में था, असर्टिव में था। Why had he not completed the project, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं किया था। मूव करते हैं अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई कार्य भूतकाल में लगातार चल रहा था, क्योंकि हमें तो अतीत अपना पूरा पता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से बोध होता है कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे लिखो, फिर प्लस फॉर या सिंस जैसा कि आपने प्रेजेंट में किया था, और फिर टाइम और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में आएगा प्लस टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो हम ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सब्जेक्ट आई हैड बीन लिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिविंग, दे आर, फॉर या सिंस, मतलब ये डेफिनेट टाइम नहीं है, इनडेफिनेट 4 साल है तो फॉर 4 years, ठीक है। तो इस तरह से सेम है फॉर्मूला, बस यहाँ हैड लगाना है, हैज या हैव नहीं। चलो रब करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर या सिंस, फिर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल है। तो यू हैड नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years, तुम 2 सालों से फ्रेंच नहीं सीख रहे थे। तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं नॉट लगा के। अब इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, हैड पहले आएगा,
सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम बना रहे हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन लर्निंग, हैड यू नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years, क्या तो 2 सालों से फ्रेंच नहीं सीख रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years। चलो अब यहां पर तो आपने देख ला कैसे हमने फॉर्मूला यूज किया। अब रब करते हैं। नाउ अगर हमने यहां पर भी देख लो क्वेश्चन वर्ब नॉट के साथ, हाउ हैड द बॉयज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हाउ हैड द बॉयज, कैसे बच्चे मॉर्निंग से नहीं खेल रहे थे, हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो सेम फॉर्मूला है क्वेश्चन मार्क में, हाउ हैड द बॉयज सब्जेक्ट आ गया, नॉट बीन प्ले प्लस ING, यहाँ फॉर या टाइम प्लस फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर या सिंस फिर टाइम, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कैसे सेम फॉर्मूला है और हमने हर जगह इसको यूज किया है। ओके, नाउ वी विल रब द बोर्ड। जीवन के आगे आने वाले सालों को देखते हैं, तो फ्यूचर टेंस भी जानना बहुत जरूरी है। चलो फ्यूचर टेंस में भी हम इंडेफिनिट को जान लेते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कार्य भविष्य में होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। आपने देखा ना ही डू है, डज है, डिड है, अब क्या है, विल एंड शैल है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। हॉकी की स्पेलिंग है HOCKEY, हॉकी, राइट। तो ये गलत स्पेलिंग है, तो हॉकी इन द फील्ड, तो बॉयज जो है वो फील्ड में हॉकी खेलेंगे, तो विल प्ले, राइट। नेगेटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव में बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ नॉट जोड़ देना है। जैसा कि आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा हर जगह। द स्टूडेंट्स विल नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। जो स्टूडेंट है वो कक्षा में शोर शराबा नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, विल शैल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। देख रहे हो ना, फॉर्मूला हम पहले से करते आ रहे हैं, तो अभी तो बहुत आसान हो गया होगा आपको फॉर्मूला समझना। विल यू डू मी अ फेवर, विल सब्जेक्ट यू, वर्ब डू, फिर ऑब्जेक्ट मी, अ फेवर क्वेश्चन मार्क, राइट। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे, फेवर करोगे। अगर क्वेश्चन वर्ड रहा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Where will she go alone? वो अकेले कहाँ जाएगी। Where will she go alone? Where पहले आ गया देखो। फिर अगर हमको इन्हें नेगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर ये क्वेश्चन मार्क। Will you not speak the truth? क्या तुम सच नहीं बोलोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया। यहाँ पे देखो विल शैल क्वेश्चन वर्ड, वहां
तो यहाँ पे वाई कर दो क्वेश्चन मार्क। वाई विल यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तुम सच क्यों नहीं बोलोगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब स्पीक प्लस द ट्रूथ। ठीक है, तो वाई विल यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तुम सच क्यों नहीं बोलोगे? चलो रब करते हैं। मूव करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस करेंगे तो भविष्य में वो काम हो रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। कैसे? तो भविष्य में कोई काम पूरा रहेगा, पूरा मतलब जारी रहेगा, पूरा नहीं होगा। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता रहेगा, उसके स्कूल की पढ़ाई खत्म नहीं होगी उस समय तक। तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, राइट, उस समय वो स्कूल जा रहा होगा, जाता रहा होगा। तो सब्जेक्ट ही आ गया, विल शैल में विल आ गया, बी वर्ब गो, आईएनजी टू स्कूल। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सिर्फ नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। देखो, सिर्फ नॉट हमने ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया। इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया? हमने विल शैल हम पहले ले आए, फिर सब्जेक्ट, जैसा कि आपने देखा हर जगह सेम नियम है, फिर बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल सुमन बी रीडिंग अ पोयम, क्या सुमन पोयम रीड करेगी? कर रही होगी। विल सुमन विल बी रीडिंग, विल सुमन बी रीडिंग अ पोयम। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। रब करते हैं। ना क्वेश्चन मार्क फिर से, अगर क्वेश्चन वर्ड रहा, क्वेश्चन प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, कक्षा में कौन गाना गा रहा होगा? हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे कर लेंगे? सिर्फ नॉट लगा लेंगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर, क्या वो उससे बात नहीं करेगा? तो आप देख रहे हो किस तरह से सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ विल और शैल आ गया है, वैसे सब वैसा ही है। क्वेश्चन वर्ड अगर रहा तो क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर विल, फिर द कोल्ड सब्जेक्ट, द कोल्ड विंड, फिर नॉट प्लस बी, फिर फर्स्ट ब्लो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर टाइम। तो Why will the cold wind not be blowing in summer? तो गर्मी में क्यों नहीं कोल्ड विंड चला करेगी? तो इस तरह से आपने देखा हमने कैसे क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेम ही है लेकिन थोड़ा विल एंड शैल आपको जोड़ना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि पहले भी किया है हमने, खाली यहाँ पर शैल है। आई शैल हैव रेड दिस बुक बिफोर ही कम, उसके आने के पहले मैं ये किताब खत्म कर चुका होऊंगा। तो यहाँ देखो आई शैल हैव रेड दिस बुक, ये कार्य पहले समाप्त होगा, तो इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। बिफोर ही कम्स, उसका आना बाद में होगा, तो ये हमने सिंपल प्रेजेंट में लिखा। सेम पास्ट में था, आपको याद है, तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। नेगेटिव भी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द थीफ विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स, तो वो जो चोर था वो भाग नहीं जा चुका होगा पुलिस के आने के पहले। तो विल नॉट हैव रन अवे, रन रन रैन रन थर्ड फॉर्म है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? विल शैल पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
शैल वी हैव रीच दिल्ली बाय 5 o'clock? क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच पाएंगे? शैल वी हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने देखा कैसे हम फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। चलो बोर्ड रब करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। Why will Radha have gone home before you come? तो राधा क्यों तुम्हारे आने के पहले घर चली जाएगी? तो क्वेश्चन में why आ गया, फिर will आया, फिर सब्जेक्ट राधा, फिर have, फिर gone, verb का थर्ड फॉर्म, home, फिर अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस before you come। तो यहाँ देखो before you come बाद में ये काम होने वाला है, तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा, और फर्स्ट जो काम होगा राधा पहले चली जाएगी तो उसको परफेक्ट में हमने लिखा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे करेंगे? सिर्फ नॉट लगा देंगे, सेम फॉर्मूला है। विल यू हैव नॉट प्लाउड योर फील्ड बाय मंडे? क्या सोमवार तक तुम अपने खेत नहीं जोत पाओगे? तो इस तरह से हमने सेम फॉर्मूला में जो प्रेजेंट काल से चलता आ रहा है वही हम यूज करें। सिर्फ टेंस हेल्पिंग वर्ब से ये समझ में आ रहा है प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। आपको मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कितने काम आते हैं, यहाँ देखो आपको पता चल गया। रब करते हैं, मूव, क्वेश्चन वर्ड अगर रहा तो यहाँ पर भी वही है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Who will have not read the newspaper before you go to school? तुम्हारे स्कूल जाने के पहले कौन नहीं न्यूज़पेपर पढ़ चुका होगा? ठीक है, Who will have not read the newspaper before you go to school? तो इस तरह से हमने सेम फॉर्मूला यूज किया हर एक जगह। सो आपने क्या देखा? आपने पूरा फ्यूचर टेंस सीख लिया। जब भी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज योर एम इन लाइफ, व्हाट विल बी व्हेन यू विल ग्रो अप, आप क्या बनना चाहोगे जब आप बड़े हो जाओगे, तो आपको सब कुछ फ्यूचर टेंस में लिखना है। और फ्यूचर टेंस के चारों भागों का आपको वर्णन करना है, उसको यूज करना है अपने पैराग्राफ में, अपने लेटर में, अपने नोटिस में, जिसमें भी जो भी आप लिख रहे हो क्रिएटिव राइटिंग, उन सब में ये सारे टेंसेस को यूज करना है अच्छे से समझ के, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कक्षा में मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू।